रजनी देसाई ले आई हैं रिश्ता अनुपमा के पास भारतीय संग अपने बेटे के शादी की। आप सभी का स्वागत है टेलीविजन पे लाइव इंटरेस्टिंग अपडेट्स टीवी की दुनिया से, जहां हम देखेंगे भाई अनुपमा के शो में शादी की शहनाइयाँ गूंज रही हैं। हो ये रहा है भाई कि भारती को सेव करने के चक्कर में काफ़ी चीज़ें हो जाती है। भारती का आप सब जानते हैं, उनके एक्स हस्बैंड जो पहले भी काफ़ी परेशान कर चुके दोबारा से परेशान करते हैं और सेट से अनुपमा तुरंत दौड़ के भारती के ऑफिस पहुंच जाती है, उसे बचा भी लेती हैं, लेकिन बहुत परेशान होती है। वहीं रजनी पहुंचती है, उनसे बातचीत कर रही होती, फिर वो एक्सप्लेन करती है कि भारती किन किन प्रॉब्लम से गुजर चुकी है और रजनी देसाई उठा लेती है फ़ायदा। रजनी देसाई पहले से प्लानिंग में थी कि बस उनके बेटे के साथ भारती का कुछ कनेक्शन हो जाए जिससे हमें साइन करवाने में पेपर्स पे थोड़ी आसानी मिल जाए। बस क्लियर बोल दिया उनके बेटे को रजनी ने, भाई तुझे सिर्फ जब तक ये पेपर साइन नहीं हो जाता, चौल खाली नहीं हो जाता, बस तब तक तेरे को शादी निभानी होगी। उसके बाद तू जो चाहे वो करना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। भाई रजनी किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने के लिए भी तैयार है। उनका बेटा उनसे पूछता भी है कि क्या माँ आपको कभी गिल्ट फील नहीं होता अपनों के साथ धोखा करने में? रजनी कहती है बेटा गिल्ट तो तब होगा जब मैं अपनों के साथ बुरा करूंगी, और राजनीति में कुर्सी सिर्फ अपनी होती है और कुछ भी अपना नहीं होता। बस यहाँ पे दिख गया कि रजनी कितनी सेल्फिश है। अब देखेंगे कि सीधा अनुपमा से कहती हैं कि ये ले नारियल, ये ले 1.25 रुपये और भारती के साथ मेरे बेटे की शादी कर दे। मैं बस ऐसे ही बहू चाहती थी और कुछ नहीं। अनुपमा इस बात के लिए राजी भी हो जाती है और कहीं ना कहीं शायद शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी, लेकिन इसके अगेंस्ट जाके देखते हैं चीज़ों को। अभी वहाँ दिखाया जा रहा है भाई ईशानी के टेंट्रम्स बहुत बुरे चल रहे हैं, लेकिन अनुपमा सेट पे होती हैं और जाके ईशानी को अच्छा खासा झाड़ती हैं। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ ईशानी चिल्ला के ये भी कह देती है कि आप सिर्फ मामूली केटर हो और मैं यहाँ पे हीरोइन हूँ। यानी जो केटरस होते हैं वो इतने ज़्यादा बेकार काम वाले होते हैं भाई कि ईशानी इतना कह रही है, वो भी अपनी अनुमा को जिसने ये सब बताया। और अनुपमा कह दे, हाथ कस के पकड़ती है गुस्से में। और वहाँ पे जब ईशानी कहती है कि अनुमा हाथ छोड़िए, कहते हैं बेटा अगर मैंने छोड़ दिया ना दोबारा तो उठ भी नहीं पाएगी। डायरेक्टर भी कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, तुम जिस इंडस्ट्री में खड़ी हो ना, यहाँ अर्श से फर्श तक जाने के लिए जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम में फर्श से अर्श तक आने में लगता है। तुम्हें जितना काम मिल रहा है ना उसके बाद कहीं काम नहीं मिलेगा। एटीट्यूड कम नहीं हो रहा, पर अनुपमा ने कह दिया कि अभी के अभी शॉर्ट पूरा करो वरना तुझे काम नहीं मिलेगा। सबको डांट तो दिया, लेकिन जब वो घर आती है देखती है कि अभी तक ईशानी घर नहीं आई है। परेशानी क्यों नहीं होगी भाई, जब बेटी घर नहीं आएगी रात हो जाएगी तो। परी वहाँ पे मौजूद है, परी वहाँ पे ठीक है, परी का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं फिलहाल, परी खुश भी है, बस परी अपना काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे कि भाई राही को पढ़ने में बहुत तकलीफ हो रही है, पढ़ नहीं पा रही है, प्रॉब्लम है, खुद को बहुत ज़्यादा नर्वस फील भी कर रही हैं और एक तरह से फेलियर फील कर रही हैं कि मैं कभी पढ़ ही नहीं पाती थी, मुझसे पढ़ाई हो ही नहीं रही है, मैं किसी काम की नहीं हूँ, तुमने शादी क्यों कर ली मुझसे ना, बहुत कुछ। लेकिन प्रेम यहाँ पे अच्छे हस्बैंड की तरह, एकदम इमेजिनरी हस्बैंड की तरह भाई उसको संभालते हैं, समझाते हैं और कहते हैं यार तुम चुप रहो, शांत रहो, सब हो जाएगा, तुम बेस्ट हो। ये मोमेंट देख के फैंस फिलहाल बड़े खुश होंगे। यानी जहाँ इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अनुपमा के साथ साथ, यहाँ कम से कम हमारी ऑडियंस को कुछ तो रोमांस मिलेगा, कुछ तो प्यारा फीलिंग मिलेगा भाई, बटरफ्लाई फीलिंग है। और यहाँ प्रेम की वजह से, प्रेमी किरदार की वजह से यहाँ सब लड़कियों के अंदर एक्सपेक्टेशंस अपने हस्बैंड के लिए हाई होती जा रही हैं। देखते हैं, यहाँ तो लव रोमांस चल ही रहा है, इधर जो प्रॉब्लम हो रही है वो आप तो देख ही लिए हो। अब देखते हैं क्या भारती का रिश्ता लेके रजनी देसाई के पास पहुंच गई अनुपमा, भी रिश्ता पक्का होने वाला है। अब क्या ये प्रॉब्लम हो जाएगी भारती की जिंदगी की और क्या इसके जिम्मेदार हो जाएंगे अनुपमा? जो भी होगा, बड़ा ड्रामेटिक सीन है भाई, बहुत धमाका होने वाला है। कहीं मत जाइए, शो को देखते रहिए, एक भी सीन छोड़िएगा नहीं और इंटरेस्टिंग अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।